नव वर्ष के खुमार में डूबी है। मुंबई कर लगातार पिछले कोरोना महामारी कार्यकाल को देखते हुए कोरोना महामारी को फैलने से रोकने के लिए विभिन्न प्रतिबंधों को मनपा के सहयोग से लागू किया गया था, जिसके कारण पिछले 2 वर्ष से मुंबई की जनता खुलकर नव वर्ष का स्वागत नहीं कर पाई। वर्तमान समय में भी कोरोना के नए वेरिएंट ने पूरे विश्व भर में तीसरी लहर के तौर पर दस्तक दे दिया है। भारत देश में भी विभिन्न कोरोना महामारी को लेकर देश की जनता को सरकारी नियमों का पालन करना पड़ रहा है। इसी तरह महाराष्ट्र राज्य में भी कोरोना ओमिक्रॉन को लेकर मनपा की ओर से कड़े प्रतिबंधों को लागू किया गया है, जिसका पालन करते हुए नव वर्ष की 1 जनवरी 2022 को मुंबई के सुप्रसिद्ध समाज सेवी, राजनेता, उद्यमी R.N. यादव के जन्म के अवसर पर उनका जाहिर सत्कार करने का आयोजन रखा गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर समाज के विभिन्न क्षेत्र के दिग्गज हस्तियों ने शिरकत किया। मैडम थोड़ा पीछे आ मैडम। इस शब्द में मैं कहूँ कि तसल्ली है, खुशी है कि वो जितने परिवारों को हमने वो इंजेक्शन दिलवाया था वो सभी परिवार के सभी लोग अच्छे तरह से आज भी हैं। हमारे अनिल नाइक जी ने तो हमको बताया कि लोग बता रहे थे कि आप कैसे आ गए, आपको कैसे संभावना कैसे हुई कि आपको इंजेक्शन मिले। जैसे समय हम लोगों ने बोला, मैं अनिल नाइक जी आपको बताऊं कि मैं 12 बजे रात और 12:30 बजे आधा घंटा अप्पा का लेता था कि अप्पा ये इंजेक्शन किसी आदमी को देना ही पड़ेगा आपको, और मुझे अब दूसरा को सुनना नहीं है। आप कहाँ से दें, कैसे करें वो आप जाने। और इसलिए अप्पा ने सबको, जितने लोगों का मैंने निवेदन किया उन्होंने किया। एक बात। दूसरी बात, मैंने अपने भाषण में कहा कि हमने झोपड़े दिलाए, जो आज वो लोग फ्लैट पर रहते हैं। सरकारी आवास योजना के तहत माननीय नवाब मलिक साहब के माध्यम से ये हमने काम किया, और यही वजह है सुभाष पाटिल साहब कि मैं नवाब मलिक साहब को मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने गरीबों का काम किया और उसमें आज वो लोग कल्याण में रहते हैं, पक्के झोपड़े में, झोपड़ा का पक्के घर में रहते हैं। इसलिए बात यहाँ आई, पत्रकार एकता फाउंडेशन ने जो यहाँ प्रोग्राम रखा, 2 साल से कल्याण में कहा रहे थे, मैं कह रहा था कि घर घर में रखे, उन्होंने घर में रखा। ये बात सही है तिवारी जी कि हम जो करते हैं, सामाजिक हो या जो भी बात जो हमारे से बन पड़ता है करता हूँ, ये कहता नहीं हूँ किसी से, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैंने कह दिया तिवारी जी मैंने आपको चाय पिलाई, अगर मैंने अनिल नाइक जी से बोल दिया कि तिवारी जी को मैं चाय पिलाया था, तो मैं समझता हूँ कि मेरे को पिलाना नहीं चाहिए था, और मैं पिला दिया तो कहना नहीं चाहिए था। इसलिए ये बात मैं कहता नहीं हूँ, लेकिन चूंकि बात छिपता नहीं है, हर आदमी एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर लेता है, कोऑर्डिनेशन कर लेता है। सुभाष पाटिल जी ने तीसरी बात कही, ये मंच जो है सामाजिक, इसको सामाजिक भी नहीं बोलूँगा, पत्रकार एकता फाउंडेशन सामाजिक नेचर का फाउंडेशन है। माध्यम से ही हम कुछ अपने गरीब के लोगों को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन करवा दूंगा, जिसका आभास हमको दे रहे हैं। चौथी बात, आपने मेरे को बड़ा बनाते हुए आपने बोला कि आपका बड़पन है। लोगों का काम लोगों के विश्वास से ही हो जाता है, तो आप ये समझ लीजिए। मेरा एक आदमी है जिसका जिक्र कर रहा था मैं, अप्पा शिंदे साहब को पकड़ता हूँ और सारा खर्चा उनसे लेकर के गरीब को
क्लियर करवा देता हूँ। उसको कुछ भी आगे मदद लगे तो इसका आश्वासन मैं देता हूँ, लेकिन हो जाता है। मैं बस कहीं कहता हूँ, छोटी बात एक बात आई, जो भी सुधार पाटिल जी ने ही निकाला। सुधार पाटिल जी, आपको इस मंच पर आज विश्वास दिलाता हूँ कि आपका नाम आगे बढ़ेगा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में। मेगा यहाँ शहर अध्यक्ष हैं, ये मंच पर हैं। मैं बात को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि सुधार पाटिल जी जो विश्वास आपके स्वागत सत्कार। देखिए, जन्मदिन का कार्यक्रम मेरा जरूर हुआ है, लेकिन ये मानता हूँ कि ये जन्मदिन के कार्यक्रम के बहाने हमें बहुत लोगों से बड़े अच्छे स्वभाव में बातचीत हुआ, मेल मुलाकात हुआ, और मुझे भी एहसास हुआ कि समाज में मैं भी कुछ काम करता हूँ, इसका एहसास हुआ। और क्या कहना चाहेंगे सर, अभी जिस तरह का आप सामाजिक कार्य कर रहे हैं, राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आपको उल्लेखनीय कार्य प्रगति पथ पर चल रहे हैं। देखिए, मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद पवार सर ने कहा था कि 80% समाज कारण करो, 20% राजनीति करो। मैं उस पहल को मैं पहल करता हूँ, उनकी बात को मैं आदेश मानता हूँ, और मुझे अच्छा लगता है कि मैं 80% से ज़्यादा 90% समाज कारण ही करता हूँ, और समाज कारण ही आगे भी करते रहूँगा, ये मुझे विश्वास है। और मैं आप लोगों के समक्ष में एक और कहना चाहूँ कि समाज कारण मैं किसी के कहने से नहीं, बल्कि अपने लिए करता हूँ। मुझे अच्छा लगता है, अंदर से अच्छा लगता है, इसलिए मैं समाज कारण करता हूँ। कहा जाता है कि आप आदमी की हैसियत देख के नहीं, बल्कि एक मानवता, इंसानियत की नाते एक गरीब आदमी की मदद करते हैं। मैं आपको स्पष्ट बता देता हूँ, अभी मैं भाषण में भी बोला और पहले भी मैं बोलते रहा हूँ कि मैं सेवा और मदद केवल गरीब लोगों के लिए करता हूँ। मेरा सेवा भावना उनके लिए, गरीब का मतलब परिभाषा आप देखेंगे तो केवल आर्थिक दृष्टि से गरीब हो, इसका मतलब ये नहीं है। ये विषम परिस्थिति सौजन्य से भी वो वहाँ पर उसको ज़रूरत पड़ जाती है। जैसे BMW कार लेके आप जा रहे हो, कुछ प्रॉब्लम हो गया तो आपको मदद की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसी मदद की ज़रूरत पड़ेगी। वो मदद का एडजस्टमेंट करने का हमारा सौभाग्य कभी मिले तो हम वहाँ करेंगे, और खासकर आर्थिक स्थिति से जो कमज़ोर लोग हैं उनका तो मैं करता ही। धन्यवाद। राष्ट्रवादी का एक सामान्य कार्यकर्ता, जिनका एक छोटा भाई, मैं इनके ऊपर एक शेर बोलना चाहूँगा। है झरना तू बहता जा, प्यास अभी बाकी है। है झरना तू बहता जा, प्यास अभी बाकी है। भोजन शुरू हो गया। समंदर में तू मिलता जा, तैरना अभी बाकी है। नमस्कार। एक सेकंड। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। आज हमारे मित्र आर्यन जी का 64वां जन्मदिन है। जिस प्रकार से लोगों के उत्साह को हमने देखा है और इस कार्यक्रम को देखा है, उससे ऐसे लगता है कि इन्होंने आज तक जो भी लोगों के लिए, समाज के लिए जो भी काम किया है, बहुत ही सार्थक किया है। इसलिए लोगों के उत्साह को देखते हुए मैं इनको बार बार बधाई देता हूं कि इसी प्रकार से ये समाज का काम और राजनीतिक काम करते हुए समाज के हित करें। ईश्वर इनको जो है लंबी आयु और स्वस्थ जीवन दे। धन्यवाद।